बताने जा रही हूँ आपको कुक्ड फूड का रेस्टर। सबसे पहले मैंने ऐसे करके प्रमाणित। सभी को राधे राधे, स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 9 बजे से। तो आज है संडे, यानी मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। बिमला केंद्र मेरा मासवान, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थलीसैंण। तो बहुत सारे लोग बोलते हो आप कहाँ से हो, और मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेरा पूरा नाम उसमें मैंने बताया होता है। और कल थी हमारी 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी, 11, 12, 13, यानी कल हम घर आ गए हैं। तो ये मेरी ड्रेस भी धो दी है अपनी आंगनबाड़ी के लिए। तो बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले आज मैं कर रही हूँ जो चर्चाएं, जो बातें, जो भी है वो बोलना चाह रही हूँ कुक्ड फूड और THR स्टॉक रेस्टर पर, क्योंकि बहुत सारी बहनों का प्यार और एक अपनापन सा बहुत अच्छा लगा मुझे, जो तिरपली सैंड साइड में हमारे थलीसैंण ब्लॉक की किए हैं, जो हमें उसमें मिले थे, ट्रेनिंग में मिली थी। चाकीसैंण हो गया, पैठाणी हो गया, तिरपाली सैंण हो गया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही। और थलीसैंण के इस साइड की लड़कियों ने भी बहुत ही उत्साह से मेरी वीडियो को देखा है शायद, तभी तो वो मुझे बोले थे कि आप सर में रख के सामान ले जाती हो। तो जब उन्होंने देखा होगा तभी वो बोल भी रही हैं। तो 82 से हो गई, मरोड़ा से हो गई, कुणेज से हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का। चौथान की तो खैर देखते होंगे नहीं देखते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना सहयोग मैं चौथान की तरफ से करती हूँ, जितना हमें आता है उतना हमें प्यार कम मिलता है। लेकिन हमारी एकजुटता जहाँ पे है वो सबसे पहले है। वो कोई बात नहीं, वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारी एकजुटता है, एक हमारा प्रेम भाव है, वो साथ है। तो बहुत सारी बहनों का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो मैं आज शुरुआत जो करूँगी वो कुक्ड फूड के रेस्टर से करूँगी, या THR के करूँगी, या स्टॉक रेस्टर। तो आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी और छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग देखते हो नहीं और फिर बोलते हो कि उस रेस्टर में एक तो आपने देखा था शायद जिसमें मैंने फटाफट दिखाया था। इसलिए दिखाया था कि मैंने काम नहीं किया था उस दिन, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाल भोग और कुक्ड फूड के रूप में जो सामान आया है, जो सामग्री हमें मिली है, तो वो नहीं मिला था। तो मैं ऐसे अपने मन से तो बना नहीं सकती थी, लेकिन जब उसकी शुरुआत हुई थी, शायद उस दिन किसी ने भी नहीं सुना होगा, सबसे पहले मैंने ही सुना था कि कुक्ड फूड बंद होने वाला है और बाल भोग। और वो मेरा सुनने का कारण होता है कि सबके साथ संपर्क में रहना, चाहे यूनियन के साथ हो, चाहे विभाग के साथ हो, चाहे अन्य विभागों के साथ हो, क्योंकि हम जब इन चीज़ों को देखते और सुनते हैं तभी इसको बोल पाते हैं। नहीं तो मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ। और यही होता है कारण कि एक दूसरे से पूछना और अपना ज्ञान भी बांटना और दूसरा का ज्ञान लेना। अब कुछ लोग क्या होते थे, घमंड में होते कि अपने आप रहेगा, किसी को नहीं पूछना है, नहीं जांचना है। लेकिन मेरा काम होता है कि सबको पूछना, पूछ के ही मैं उस चीज़ को बोलती हूँ और मेरा ज्ञान जो होगा वो मैं बताऊँगी। तो बहुत सारी बहनों का मिले जो बताया गया था कि दीदी आप कुक्ड फूड और THR का रेस्टर बता दो। तो मैं आज उसी के पास जाऊंगी, उन रेस्टरों के पास जाऊंगी, क्योंकि आज संडे भी है और मैं भी जिला लगन है, क्योंकि मैंने अपने रेस्टर चेक कर दिए हैं और हमारी CDPO मैडम ने उसमें साइन मोर मान ली है। इसका मतलब वो ओके है। तो आप लोग भी सीखिए, जितना मेरे को आता है उतना मैं आपको सिखाती हूँ। आगे आगे मैं बताते जाऊंगी, जहाँ तक मुझे आता है वहाँ तक मैं आपको बताऊंगी। ये नहीं है मैं उसको पूरा डिटेल बता दूँ, लेकिन जितना मैंने किया है मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। और हमारा जो कुक्ड फूड का रेस्टर है उसको बनाने में थोड़ी मेरे को परेशानी हुई थी, क्योंकि मैंने उसको अधूरा बनाया था। इसलिए बनाया था कि मैंने कहा पहले मैं अपने मैडम को पूछ लूँ, उसके बाद ही मैं इस काम को करूँ। तो उसमें मैडम ने साइन नहीं करे हैं, क्योंकि कोई भी विभाग होता है, कोई भी लोग होते हैं तो उसमें साइन नहीं मारते हैं जब तक उस कार्य को पूरा नहीं होता है। तो उसमें वही था, क्योंकि मैंने जानबूझ के छोड़ रखा था कि कुक्ड फूड का हमें मिला है सामान 3 महीने का, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का, और मैं उसको पूरा कैसे भर दूँ। तो ये मुझसे उसको सोचना पड़ता है, या मेरे को विभाग से द्वारा उसको पता। अगर हम उसको दिखाते हैं तो वो फिर आगे को चला जाएगा, कहाँ तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो उसकी डेट है नहीं। तो उसको हमको 2 महीने के लिए, जो 2 महीने का था उसने मैंने घर को दिया है, और उसको हम उस हिसाब से देंगे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इसलिए इसमें परेशानी हो रही है। और THR में आप बेधड़क उसको बांट सकते हो, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर का वो है।
और जहाँ तक खिचड़ी है, बच्चे खिचड़ी को नहीं खा रहे हैं तो मैं उसमें लिखित रूप में दूंगी। और जहाँ तक ब्लॉक अध्यक्ष की बात है उसमें भी मैं दूंगी। और मैडम ने बोला था एक दो चीज़ें और बोली थी कि अपने विभाग, हमारे विभाग मतलब जो हम अपने विभाग के लिए देंगे लिख के, उसमें हम क्या करेंगे कि अपने यूनियन के तरफ से, तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष के नाते उसमें एक लूँगी। अपने हमारी ड्रेस के बारे में भी मैं बताऊँगी कि हमें ये ड्रेस नहीं चाहिए, उसके लिए मैं आपको वीडियो अलग बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल आप इन वीडियो को देखिए, और छोटी सी वीडियो है और बड़े ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे सिलाई बुनाई सिखा रखी है, तो मेरे को तरीका है बताने का। तो आप लोग, मेरे को बताने का है लेकिन आपको समझने का है, तो आप लोग ज़रूर समझिएगा उसको, और कैसा कैसा आपको लग रहा है तो ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं शुरुआत करती हूँ। अब बताने जा रही हूँ आपको कोड फूड का रजिस्टर। सबसे पहले मैंने ऐसे करके प्रमाणित करके लिखा है। ये देखिए, ये प्रमाणित करके इतने अंक इसमें इस पंजिका में इतने पेज हैं, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे मैंने अपने साइन वगैरह सब कुछ करे हैं। और उसके बाद ये वाला है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है खाद्यान्न, खाद्य सामग्री का नाम, खाद्य सामग्री का नाम। ये मैंने इस हिसाब से बनाया। ये कुगड़ू फूड का रजिस्टर है। इसमें लिखा है बाल भोग, बाल भोग सुबह के नाश्ते में, यानी बाल भोग सुबह के नाश्ते में आपको देना है लड्डू बना के, ठीक है। उसके बाद आएगा आपकी खिचड़ी, ताज़ा पके भोजन के रूप में खिचड़ी। तो ये एक बाजरे की खिचड़ी बता रहे हैं इसमें। अब देखो पैकेट में लिखा है, साफ साफ पैकेट में लिखा है। उसके बाद आता है तीसरा, पौष्टिक मीठा दलिया, पौष्टिक मीठा दलिया ताज़ा पके भोजन के रूप में। तो ये मैंने एक वाला कॉलम ये बना दिया है, और दूसरा कॉलम मेरा ये वाला है। तो इसमें मैंने साफ साफ लिखा है खाद्य सामग्री के उपभोग की मात्रा प्रति लाभार्थी प्रति दिन प्रति ग्राम के हिसाब से। तो ये दूसरा वाला कॉलम है मेरा। पहले वाला कॉलम मैंने ये बना दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी में बताया है। देखो एक एक चीज़ बता रही हूँ। कर्म संख्या, खाद्यान्न सामग्री का नाम, खाद्य सामग्री के लाभार्थी वर्ग, ये लाभार्थी वर्ग है। तो इसमें साफ लिखा है, देखो उपभोग की मात्रा प्रति लाभार्थी प्रति दिन और प्रति ग्राम में। तो आपको बाल भोग बनाना है 40 ग्राम एक बच्चे पे। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ये ध्यान रखें, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए जो हमारे आंगनबाड़ी में आते हैं। दूसरा है खिचड़ी। खिचड़ी में ताज़ा पके खिचड़ी, इसको है 80 ग्राम। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 80 ग्राम, भले राइटिंग अच्छी नहीं होगी लेकिन लिखा है 80 ग्राम। तो ये भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। उसके बाद आता है पौष्टिक मीठा दलिया। तो ये देखिए इस हिसाब से पहले आप अपने एक कॉलम बना दीजिए अपने रजिस्टर पे। और जब वीडियो देखते हो तो उसको किनारा मत करिएगा, बिल्कुल उसको लाइक करते हुए जाइए, क्योंकि अगर लाइक और शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा बताए हुए का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने माह लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सितंबर माह लिखना है, भी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सितंबर माह का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सितंबर माह का, क्योंकि हमने 9 तारीख से ये चीज़ शुरू करी है, इसलिए मैं इसको 9 तारीख से ही शुरू करूँगी। और रजिस्टर देखो मैंने कितना मोटा ला रखा है, जो कम से कम 250 का है। आप देख सकते हैं एक एक दिनांक, मंगलवार, और मेरे बच्चे। ये मेरे पैर थोड़ा सी यहाँ पे कंफ्यूज खुद ही हो गई थी 5-5 करके, क्योंकि मैंने एक कॉलम दूसरे हिसाब से बनाया। आपको एक एक चीज़ बताती हूँ मैं। दिनांक, पहले माह है, माह अपना माह डाल दीजिएगा। जो दूसरे केंद्रों के हैं वो तो अपने जब उनको मिला होगा तभी से डालेंगे, लेकिन जो हमारे थलीसैंड ब्लॉक के हैं तो हमें सभी को इसी टाइम पे मिला है सितंबर में। दिनांक, दिन बार, पंजीकृत लाभार्थी, उपस्थित बालक बालिका और युग, ये समझ में आ जाएगा आपका, तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये पंजीकृत लाभार्थी मेरे इतने हैं और मेरा बालक कितने आए, क्योंकि इस हिसाब से बनाने में आपको पूरी सुविधा हो जाएगी। आपका MPR साथ साथ बन जाएगा। बालक कितने थे, बालिका कितनी थी। उसके बाद आ गया सामग्री। ये बाल भोग लिखा है, मैंने अभी बाल भोग लिखना है, इस चीज़ को भी ध्यान, ये मत लिख देना आप। ये देखिए बाल भोग। अब इसमें क्या है,
मंगलवार को आपकी खिचड़ी है, मंगलवार को खिचड़ी है और बाल भोग आपको डेली देना है, डेली ये आपका बाल भोग आएगा। ये देखिए, और इस हिसाब से मैंने कॉलम में, क्योंकि मैंने यहीं तक अभी दिया है 13 तारीख, कल आज संडे है तो 13 तारीख हमारी ट्रेनिंग थी, तो ये साइका ने अटेंडेंस लगाई थी। ये देखिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो यानी सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। इस हिसाब से आपको सोमवार को मीठा दलिया, मंगलवार को खिचड़ी, फिर मतलब सिर्फ 2 चीज़ें हैं आपके पास, खिचड़ी और मीठा दलिया। बाल भोग आपको डेली दिखाना है। अब यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, पहले वाला आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा फिर। बाल भोग, ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक छोटे पैकेट में 500 ग्राम है, एक छोटे पैकेट में, ये देखिए ये बाल भोग का, तो एक पैकेट में 500 ग्राम हुआ, तो आप समझ सकते हैं 2 पैकेट में 1 किलो हो जाएगा। जिसको जिस हिसाब से मिला है आप उसको ग्राम में लिखिए, और उस हिसाब, देखो मैंने क्या लिखा था, एक पैकेट 500 ग्राम का, कुल मिले मुझे 66, और मुझे प्राप्त जो हुए हैं 66 पैकेट हुए हैं। ठीक है, तो कितने किलो हो गए, 33 किलो हो गए। किलो के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से आपको समझ सकते हैं कितना, 3300 ग्राम लगभग। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे जैसे 5 बच्चे थे, एक बच्चे पर अगर मैंने 40 ग्राम दिया है तो 5 बच्चों पर 200 ग्राम, और उसमें से मैंने इसको घटा के इसी अनुसार आपको यहाँ तक करना है। उसी अनुसार आपको खिचड़ी भी करनी है। खिचड़ी है हमारा 80 ग्राम, एक बच्चे पे 80 ग्राम, तो आप अपने बच्चों को गुणा करके जितना होता है उसको ग्राम में उसको घटाएंगे। लास्ट में आप क्या करोगे, जितना आपका अवशेष होगा आप उसको अवशेष में दिखाओगे। उसी अनुसार दलिया है, जैसे मीठा दलिया है प्रति बच्चा, ये आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ लिखिए, एक एक चीज़, ठीक है, एक एक चीज़ आपको दिखा। फिर यहाँ पे अवशेष है तो ये अवशेष में आएगा, और ये आपका बच्चों से गुणा करेंगे, जिसका 10 है, जिसका जिस हिसाब से है। और सिर्फ ईंधन 30 पैसे का है, इसमें हमें अंडे भी उबालने हैं, इसमें हमें बच्चों के लिए दलिया भी बनाना है, खिचड़ी भी बनानी है, इसमें हर चीज़ मिलेगा। देखिए मैंने अत्याचार में भी सेम वही कर रखा है, लिख लिया आपने। यहाँ पे मैंने भी, इसमें भी मैंने दोबारा लिखा है, देखिए प्राप्त दिनांक, सामग्री का नाम, निर्माण तिथि यानी कब उत्पादन हुआ था इसका, और प्राप्त मात्रा, फिर वितरण, फिर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। इस हिसाब से मैंने ये बना रखा है। ये है टी-आचार का, और टी-आचार इसमें लिखा भी है, देखिए साफ साफ लिखा है, कर्म संख्या, लाभार्थी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यानी आय जो भी है उसको लिखिए। त्रिमासिक लिखा है मैंने, सत्तू दलिया, ये मैंने पेंसिल से जानबूझ के लिखा है, ये सत्तू है, ये दलिया नमकीन वाला है, और ये हस्ताक्षर है। तो इस हिसाब से आप कॉलम बनाइए। ये देखो ये हस्ताक्षर है। अब इसका मतलब ये है 3 महीने का है, तो जैसे 1 महीने में 2 पैकेट हैं एक बच्चे के लिए, तो मैंने पैकेट के हिसाब से ही इसको घटा रखा है, क्योंकि 3 महीने, जैसे 1 महीने का 2 पैकेट हुए और 3 महीने के 6 पैकेट, इस हिसाब से ये दलिया भी है और हस्ताक्षर। तो इसका मैंने टोटल करके यहाँ पे निकाला है, ये देखिए, तो ये 48 पैकेट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने समाप्त भी लिख दिया, क्योंकि ये समाप्त हो चुका है, कोकरू फूल का नहीं हुआ। और ये हमारे मैडम के हस्ताक्षर वगैरह देख सकते हैं आप। और ये मेरी गर्भवती धात्री, इस हिसाब से मैंने इसको निकाला। ये तो बिल्कुल सरल तरीके से है, बहुत ही सरल इजी। जो भी कार्यकर्ती सहायिकाएँ बनाना चाहती हैं तो बड़े सरल सहायिकाएँ तो क्या बनाएंगे, लेकिन उन्होंने, उनके पास अगर कोई कार्यकर्ती देती है काम करने के लिए तो बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये मैंने पेंसिल से लिखा है, लेकिन मैं इसको पेन से करूँगी, मैंने जानबूझ के किया था।
तो यहाँ पे 48 पैकेट मुझे मिली थी और यहाँ पे मेरे 48 पैकेट ही हो रहे हैं। देख लो, इस हिसाब से आप लोग पूरी वीडियो को देखो और ढंग से, जहाँ पे नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बताइए। नाम है, माता का नाम है, आयु है, पैकेट के हिसाब से है और टोटल ये निकालिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नए रेस्टर में नए सिरे के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।